गाइस एक से एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी कुछ टफ नहीं है, इजी है। हमसे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 179 में फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। तो जो आपके पास यहाँ पर ये अननोन रेजिस्टेंस जो लगा रखा है, देखो इन्होंने इसको आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए एज ए व्हीटस्टोन ब्रिज बना के भी दे दिया कि भाई ये जो है डायग्राम कुछ ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों ने बना दी, ये हम लोग भी बना सकते थे, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपसे इसकी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, साथ में ये भी कह रहा है, हमसे ये भी कह रहा है कि आप जो है ऑल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी। बैटरी भी लगा रखी है 6 वोल्ट की, इससे कितना करंट निकलेगा तो ये भी बताना है। तो करंट जब भी आपको निकालना हुआ करेगा पूरे सिस्टम के लिए, तो आपको पूरे सिस्टम का वोल्टेज चाहिए और पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस चाहिए। पूरे सिस्टम के रेजिस्टेंस को आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इट मीन्स आपको इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपसे कह रहा है कि आप एक्स की वैल्यू को बताओ, और ये भी कह रखा है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है बीच वाला 10 ओम का, इसके अंदर किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। हमसे कह रहा है कि एओ सेक्शन के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये पहचान है, अल्टीमेटली ये पहचान है कि एओ सेक्शन के अंदर अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में है, या फिर आपको बैलेंस कंडीशन निकालनी होती थी, लेकिन यहाँ पर तो अननोन रेजिस्टेंस दे रखा, तो यहाँ पर तो निकालनी नहीं पड़ेगी ना बैलेंस कंडीशन। यहाँ पर बैलेंस कंडीशन दे दी, आपसे कह दिया कि करंट जो है फ्लो नहीं हो रही है एओ ब्रांच में। इट मींस आपका ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। तो जब बैलेंस कंडीशन में है तो इस रेजिस्टेंस का रेशो जो होगा वो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल होगा। तो जल्दी से लगाते हैं सॉल्यूशन। आप कहेंगे डायरेक्ट हेयर ब्रिज इज इन, कैसा है, बैलेंस कंडीशन। जब बैलेंस कंडीशन में, वो पता कैसे चला, नो करंट फ्लो से, ठीक है भाई। जब बैलेंस कंडीशन में है तो इसका मतलब 2/3 इन दोनों ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उनका रेशो जो होगा वो इक्वल होगा 4/x के। आपको क्या चाहिए, x चाहिए, 4 1 4, 4 2 2 1 2 2 4, तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ चुकी है 6 ओम। देखो x यहाँ चला जाएगा और 3 2 6, तो आपसे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी थी और वो आपने बता दी 6 ओम आ चुकी है। पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि पूरे सर्किट के अंदर करंट बता दो। तो पूरे सर्किट के अंदर करंट बताने के लिए आपको पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट चाहिए। तब आप क्या करेंगे, इसको एक सिंपल सर्किट में बनाओ। आप कहेंगे सिंपल सर्किट में इसको बना लो। कैसे बना लोगे आप दिखाओगे कि बी पॉइंट ये है और चूंकि ये इसके अंदर कोई करंट नहीं है तो इसको हटा सकते हो। तो यहाँ से 2 रेजिस्टेंस आपको कुछ इस तरह से मिले, सिमिलरली नीचे भी 2 रेजिस्टेंस कुछ आपको इस तरह से मिले, और ये दोनों इस पॉइंट पर जाकर मिल गए। ये पॉइंट है सी, और सी सा आपने नीचे को दिखा दिया, और ये पॉइंट था आपके पास बी सा आपने यहाँ दिखा दिया, और यहाँ पर एक बैटरी लगा दी 6 वोल्ट की, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये इस तरह से जुड़ गया। रेजिस्टेंस 2.4 ओम का है, बिल्कुल सही है, और ये आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है। ये जो है ए पॉइंट ये रहा और साथ में ओ पॉइंट ये रहा। अब आपको ये 2 ओम दे रखा है और ये दे रखा आपको 4 ओम। सिमिलरली ये आपको दे रखा 3 ओम और ये आपके पास निकल कर आ चुका है 6 ओम। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस अलोंग BAC के अलोंग रेजिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से बताएं। अब ऊपर वाली जो ब्रांच है वो सीरीज में है, उस ब्रांच के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, तो आप कहोगे रेजिस्टेंस अलोंग BAC। क्या कहोगे, रेजिस्टेंस अलोंग BAC। अब उसके अलोंग जब रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये सीरीज में है, 2 ओम प्लस 4 ओम, तो आप कहोगे 2 ओम प्लस 4 ओम, तो ये हो जाएगा 6 ओम। सिमिलरली आपको निकालना रेजिस्टेंस अलोंग BOC, निकालो रेजिस्टेंस अलोंग BOC, रेजिस्टेंस अलोंग BOC। अब जरा बताओ BOC के अलोंग रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 ओम प्लस 6 ओम कितना हो जाएगा, 3 ओम प्लस 6 ओम, तो ये हो जाएगा 9 ओम। ठीक है भाई, तो आपके पास ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस पता है, नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस पता, ऊपर वाली ब्रांच नीचे वाली ब्रांच के साथ पैरेलल में है, तो आप इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालोगे। जब इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालोगे तो आप कहोगे R इक्विवेलेंट या फिर RBC, BC के अलोंग रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा।
तो आप कहोगे दीज सही करके लिख लो, दीज टू रेजिस्टेंस फॉर्म पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन से दो रेजिस्टेंस, कौन से दो रेजिस्टेंसों की बात चल रही है? ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ जाएंगे, इट मींस ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लेगा। देन इक्विवेलेंट बताओ इसका जरा। जब इक्विवेलेंट बताओगे तो इक्विवेलेंट किन दो पॉइंटों के बीच में है? बी के और सी के, तो आप इसको कहोगे आर बी सी। अब आपको पता है दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, तो ऊपर मल्टीप्लाई 6 की 9 के साथ और नीचे ऐड 6 + 9 15, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 9 दूनी 18, 18 को डिवाइड करो 5 से तो 5 × 15, 3 बचे, पॉइंट लगा दिया, 5 × 30, 3.6 ओम। तो आपके पास ये आर बी सी आया, मतलब यहाँ तक का रेजिस्टेंस। तो इस सबको हटा करके आप एक रेजिस्टेंस दिखा सकते हो। मैं बताता हूँ किस तरह से डायग्राम अब नया बनेगा। तो नया डायग्राम बनाओ। आपके पास जो पॉइंट था, जो बी पॉइंट था, और बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस आया वो कुछ इस तरह से आया है। ये बी है और ये सी है। बी और सी के बीच में अब एक सिंगल रेजिस्टेंस आ चुका है जिसकी वैल्यू है 3.6 ओम। बी और सी के बीच में इतना रिड्यूस हो चुका है डायग्राम। बी और सी का रेजिस्टेंस मिल गया। अब इन दोनों पॉइंटों से 2.4 ओम लगा हुआ है और 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ से गया ये 2.4 ओम लगा हुआ है और 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है या नहीं? बिल्कुल है। इस तरीके से अब मुझे बताओ जो बैटरी से करंट निकल रही है वो पूरी की पूरी इस रेजिस्टेंस से निकलेगी और पूरी की पूरी ये करंट जो है घूमती हुई वापस से इस रेजिस्टेंस से होते हुए इसमें आ जाएगी। तो इससे ये पता चला कि ये वाला रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस के साथ क्या है? सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो आप कहेंगे हेयर 3.6 ओम एंड कितना है 2.4 ओम आर इन सीरीज। काय में है? सीरीज में। तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा पूरे सिस्टम का, अब सीरीज में तो ऐड हो जाते हैं, वो हो जाएगा 3.6 ओम प्लस 2.4 ओम। बताओ कितना हो गया? 3 और 2 5 और ये हो चुका ओवरऑल 6 ओम। तो पूरे सिस्टम का आपको रेजिस्टेंस मिल गया, पूरे सिस्टम का वोल्टेज भी है। तो आप करंट नहीं बता सकते, बता देंगे आप कहेंगे हेयर करंट निकालनी है पूरे सिस्टम की, तो पूरे सिस्टम का वोल्टेज अपॉन पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस, जिसको आप आर इक्विवेलेंट कहोगे। तो वोल्टेज कितनी आई है आपके पास? 6 वोल्ट। और पूरे सिस्टम का जो आर इक्विवेलेंट है वो भी 6 है। तो 6 से 6 घटा आपके पास आ चुका है 1 एम्पियर। तो पूरे सिस्टम की करंट आ चुकी है 1 एम्पियर। क्या पूरे सिस्टम की करंट आपको समझ में आ गई? क्या डाउट है स्टिल आपका? मुझे तो नहीं लगता कि आपका डाउट होगा, क्योंकि बेसिक सब कुछ वो ये सारे फॉर्मूलाज आपके रटे हुए होंगे। अगर नहीं है तो भाई आपकी तैयारी नहीं है, बोर्ड आपके सर पे है, आप गए, काम से गए। अगर आपको ओम्स लॉ भी नहीं पता तो आप गए, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते यार। अगर इतना फॉर्मूला भी याद नहीं किया तब आप क्या करेंगे यार? मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं मिलता ना, ऐसे किसी को तख्तो ताज नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत, बहुत मेहनत। तो मेहनत करो भाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो बताना, अब भी मुझे लगता नहीं डाउट होगा।